जब क़यामत के दिन हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा, जब जन्नत और जहन्नम में जाने वालों को उनका फैसला सुना दिया जाएगा, अहले ईमान पुले सिरात से आसानी से गुजर जाएंगे, तो उन्हें वो इनाम दिया जाएगा जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया था। ज़रा तसव्वुर करें, मोतियों से बना हुआ एक महल जिसकी चौड़ाई 60 मील हो, वो आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये अब हमेशा हमेशा के लिए आपका घर है। आपका चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन और चमकदार होगा। इस घर में आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे। तो क्या आप इस बेमिसाल घर को देखना चाहेंगे? आइए, हम आपको एआई की मदद से इस घर की सैर कराते हैं। लेकिन याद रखें, जो मनाजिर आप इस वीडियो में देखेंगे ये सिर्फ समझाने के लिए हैं, वरना दुनिया की बेहतरीन चीज़ भी जन्नत की किसी नेमत की बराबरी नहीं कर सकती। आपके इस घर का नाम है जन्नत। ये वो घर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने कभी देखी, ना किसी कान ने कभी सुनी और ना किसी दिल में उनका ख्याल गुजरा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा इतना बड़ा है कि उसकी दोनों चौखटों के दरमियान का फासला मक्का से इराक के शहर बसरा तक के फासला के बराबर है। जब रमज़ान का महीना आता है तो ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पूरा महीना खुले रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि नेक लोगों को इख्तियार होगा कि वो जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाएं। सोचिए इस मंजर के बारे में, जब एक जन्नती दरवाजे पर पहुंचेगा तो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, खुश रहो और हमेशा हमेशा के लिए यहां दाखिल हो जाओ। सबसे पहले जो दरवाज़ा खुलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर पहुंचूंगा और दस्तक दूंगा। जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के फासले के बराबर है। सोचें, ये जन्नत दुनिया से किस कदर बड़ी होगी। जन्नत का एक दरख्त इतना बड़ा है कि अगर उसके साए में एक घुड़सवार मुसलसल 100 साल तक दौड़ता रहे तब भी उस दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। हर जन्नती के लिए मोतियों का एक घर होगा जिसकी चौड़ाई भी 60 मील होगी। और ये तो सिर्फ एक खैमा है, जन्नत के महल अलग होंगे। ये महल कैसे होंगे? इनकी एक ईंट सोने की होगी और दूसरी चांदी की। फर्श पर संगे मरमर नहीं बल्कि याकूत और मोती लगे होंगे। मिट्टी की जगह ज़ाफ़रान इस्तेमाल हुआ होगा। सोचिए, जब आप चलेंगे आपके कदमों के नीचे ज़ाफ़रान होगा। हर तरफ मोती, याकूत, सोने और चांदी की दीवारें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह दुनिया और माफिहा से बेहतर है। जन्नत में 100 दर्जे होंगे और हर 2 दर्जों के दरमियान का फासला आसमान और ज़मीन के फासले जितना होगा। सबसे बुलंद दर्जे का नाम फिरदौस है और उसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। नीचे वालों के लिए ऊपर वाले ऐसे होंगे जैसे आसमान पर कोई चमकता हुआ सितारा हो। लेकिन हसद नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में दिलों से हर बुग़्ज़ और हसद निकाल दिया जाएगा। जन्नत में 4 बड़ी नदियां हैं। एक मीठे पानी की नदी, दूसरा दूध की नदी जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, तीसरा शहद की नदी जो बिल्कुल साफ शफाफ होगी, चौथा शराब की नदी जो लजीज होगी लेकिन नशा नहीं देगी। इन 4 दरियाओं से छोटी छोटी नदियां पूरी जन्नत में बहेंगी, हत्ता कि आपके घर के नीचे से भी नदी गुजरेगी। फिर है हौज़े कौसर। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब अंबिया के हौज़ होंगे, मगर मेरे हौज़ पर सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। जन्नत के बागात और दरख्तों का क्या ही कहना। एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, जिसका साया भी 100 साल की मुसाफत के बराबर है। इसी दरख्त से जन्नतियों के कपड़े तैयार होंगे, ऐसे कपड़े जिनकी नरमी और खूबसूरती का तसव्वुर भी दुनिया में नहीं किया जा सकता। जन्नत में एक बाजार भी लगेगा। हर जुमे को जन्नती वहां जाएंगे और शमाल की तरफ से एक खुशबूदार हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरे और कपड़ों को मजीद हसीन कर देगी। जब वो अपने घरों को लौटेंगे तो उनकी बीवियां कहेंगी, अल्लाह की कसम, आज तो आप और भी हसीन हो गए हैं। और वो जवाब में कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम भी और हसीन हो गई हो। हर मर्द को कम से कम 2 हूरें मिलेंगी। वो इतनी हसीन होंगी कि अगर दुनिया में झांक लें तो मशरिक से मगरिब तक दुनिया रोशन हो जाए। उनके सरों का दुपट्टा दुनिया की हर चीज़ से बेहतर होगा। जन्नत में रेशम और सुंदस के कपड़े होंगे, हाथों में सोने के कंगन, सर पर मोतियों का ताज, हाथ में सोने की कंघी,
हत्ता कि उनके पसीने से कस्तूरी की खुशबू आएगी। अगर जन्नत का कोई शख्स अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। जैसे सूरज निकले तो तारों की रोशनी खत्म हो जाती है। हर जन्नती का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा, यानी 60 गज होगा। उनकी उम्र हमेशा 30 साल रहेगी। आंखों में कुदरती सुरमा होगा। चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी। बदन पर बाल नहीं होंगे। चेहरा 14वीं के चांद से ज़्यादा चमकदार होगा। जन्नत में आप जो चाहेंगे फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। खाना, पीना, फल, मशरूबात सब बग़ैर मेहनत के। ना पाखाना, ना पेशाब, ना थूक, ना गंदगी, कुछ भी नहीं। नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि नींद आधी मौत है और जन्नत में मौत नहीं। एक ऐलान होगा, ऐ जन्नत वालों, अब तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारे लिए कभी गम नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? सोना, चांदी, महल, हूरें? नहीं, सबसे बड़ी नेमत होगी अल्लाह ताला की रज़ा और फिर अल्लाह ताला का दीदार। हाँ, जन्नती अल्लाह ताला को खुली आंखों से देखेंगे, ऐसे जैसे 14वीं का चांद देखते हैं, बग़ैर किसी पर्दे के। ये होगी सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा इनाम। अब सवाल ये है कि जन्नत में कौन जाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे और हर एक के साथ 70,000 मज़ीद लोग जाएंगे। जन्नत में मर्द भी होंगे और औरतें भी। और वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और शौहर की फरमाबरदारी करे, उसे कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। लेकिन याद रखें, जन्नत सिर्फ आमाल से नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलेगी। हज़रत मुआज़ रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को किसी चीज़ पर इतनी हसरत नहीं होगी जितनी उस वक्त पर जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह की याद के बग़ैर गुजार दिया। तो आज से अल्लाह को याद करना शुरू कर दें। नमाज पढ़ें, नेक काम करें, लोगों की मदद करें, वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि जन्नत मुफ्त में नहीं मिलेगी।